अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 के पहले 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया कि फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, कि ये जो सॉलिड्स हैं या क्यूबाइड्स अब भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है जी। हमने ये बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। अगर इन डायग्राम्स को थोड़ा गौर से देखा जाए तो ये पता चलेगा कि इन दोनों शेप्स में 3 साइड्स की लेंथ गिवन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है जी, लेंथ, विड्थ और हाइट, इसकी भी और इसकी भी। और ये 3 डायमेंशनल शेप बनती है एक, तो इसको हम क्यूबाइड कहते होते हैं। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक होती है कि हमने इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को सॉल्व करना है, और अगर उन सब का आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्यूबाइड्स जो हैं या सॉलिड्स जो हैं ये सिमिलर हैं, अदरवाइज़ ये सिमिलर नहीं है। तो उसके लिए देखें, पहला क्यूबाइड जो ये है, ये वाली लेंथ बन जाएगी इसकी हाइट, और जो दूसरा क्यूबाइड है उसकी लेंथ बनेगी ये 6। ठीक है जी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। और इस तरह ये बन जाएगी इसकी विड्थ और 3, और दूसरे की विड्थ बन जाएगी 4.5, और थर्ड की विड्थ बनेगी 5, और इस तरफ विड्थ बन जाएगी, सॉरी विड्थ कह रहा हूँ, लेंथ 5, और इधर बन जाएगी 7.5। हाइट है 4, इधर हाइट है 6, इधर है विड्थ 3 और इधर है विड्थ 4.5, और इधर है लेंथ 5 और इधर है लेंथ 7.5। तो हमने इनको डिवाइड करवाना है। ठीक है जी, तो अब ज़रा वो मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ, इसको देखिएगा कि रेशो ऑफ हाइट निकाल ली है। हाइट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 4 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ठीक है जी, तो आपका आंसर आएगा 2/3। फिर अगली वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो विड्थ की है। विड्थ की वैल्यू बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4.5, तो वो बन जाएगी 2/3। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू जो लेंथ की है, वो छोटे क्यूबॉइड की वैल्यू है 5 और बड़े की है 7.5, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 2/3। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि सिंस ऑल द 3 रेशोज आर सिमिलर, जब ये तीनों रेशोज जब हमें पता चल गया कि ये इक्वल हैं, सो गिवन सॉलिड्स आर इक्वल। इक्वल नहीं आना चाहिए था, इधर इधर लिखना है सिमिलर। सो गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर लिख देंगे आप, और ये बन जाएगा आपका पहले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसकी जो स्टेटमेंट थी ये बहुत बड़ी थी तो मैंने नहीं लिखी। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हमें दी गई, ठीक है जी, और हर साइड की जो लेंथ है वो बता दी गई, और यूनिट भी बता दिया गया, सेंटीमीटर है। ठीक है जी, लास्ट में हमसे पूछा गया प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। हम इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लेंगे, ठीक है जी, और अगर उन तीनों का आंसर इक्वल आ गया तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, और अगर वो आंसर इक्वल ना आया तो ये सिमिलर नहीं है। ठीक है जी, तो ट्रायंगल्स को, 2 ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है अब हमने। अब देखें इन दोनों की जो शेप है ना वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल की शेप्स दूसरे के साथ कंपेयर कर लें, इक्वल कर लें, उस जैसी बना लें। ठीक है, तो मैंने क्या किया है जी, मैंने एक पेज पे ना इस ट्रायंगल को फ्लिप कर दिया, चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया, इसकी शक्ल को इसके इक्वल बना दिया है, ताकि हम कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इजीली फाइंड कर सकें। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम
जो आपने करना है वो आपने करना है, इनकी रेशोज़ फाइंड करनी है। मैयर बी सी ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय मैयर ई एफ ये वाली लेंथ, ठीक है जी। एक आंसर इसका आएगा, दूसरा आंसर आएगा मैयर बी ए डिवाइडेड बाय मैयर ई डी। सेकंड आंसर हमें यहाँ से मिलेगा और थर्ड वाला आंसर मिलेगा मैयर ए सी ये डिवाइडेड बाय मैयर डी एफ, उसका आंसर 21। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, तो हमें हमारी तीनों साइड्स की जो रेशोज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो फिर हम इजीली अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इन दोनों डायग्राम्स को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये डायग्राम्स सामने रखेंगे आप तो आप इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकेंगे। पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हमने मैयर बी सी और मैयर ई एफ इन दोनों साइड्स की रेशो को कंपेयर करना है। तो मैंने यही लिखा, मैयर बी सी डिवाइडेड बाय मैयर ई एफ, उसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 15.75 है। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेटर यकीनन आप लोगों के पास होगा, तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 4/7। अच्छा जी, फिर जो दूसरी साइड कंपेयर की मैंने वो की मैयर बी से ए डिवाइडेड बाय मैयर ई से डी, ठीक है जी। साइड्स सेम रखनी है, साइडें तब्दील नहीं कर देनी। तो बी ए डिवाइडेड बाई ई डी करेंगे, उसका आंसर भी 4/7 आ जाएगा। और इसी तरह जो थर्ड साइड है मैयर ए से सी डिवाइड किससे करेंगे, मैयर डी से एफ, ठीक है, ये बनेगा 12/21। तो ये चीज़ मैंने लिखी और इसका आंसर भी क्या आया, 4/7। अब तीनों साइड्स की जो हमने रेशोज़ फाइंड की उनका आंसर सेम आया। तो जब इनका आंसर सेम आया तो हम क्या लिखेंगे, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, सिंस ऑल द रेशोज़ आर इक्वल, सारी रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, सो गिवन ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स हमें दी गई थी, दिस वन एंड दिस वन, दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें बता दिया गया कि इन द गिवन फिगर जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों सिमिलर हैं। ये जो साइन है ना ये वाला, इसको सिमिलर का साइन कहते होते हैं। हमें ये चीज़ स्टेटमेंट में ही बता दी गई कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स की रेशो है वो इक्वल है, ठीक है जी। तो ये कैसे है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और हमें उनकी डिफरेंट साइड्स की जो लेंथ है वो भी दे दी गई। हमसे पूछा गया डी से एफ तक का डिस्टेंस फाइंड करें और ई से एफ तक का डिस्टेंस फाइंड करें। ये दो डिस्टेंस हमने बताने हैं और हमें ये बताया गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो अब सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है कि वो इस ट्राइंगल को इस शेप में कन्वर्ट करना है, ताकि आप आसानी से इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचान सकें। तो ये काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। ये देखें जी, ठीक है जी। ये वाली ट्राइंगल जो है, बड़ी ट्राइंगल, ये आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रही है। और जो ये छोटी ट्राइंगल थी मैंने इसको भी कन्वर्ट किया है इस तरह की शेप में। तो उसकी मेजरमेंट्स और उसकी शेप जो है वो ये बनी है, ठीक है जी। तो अब डी से ई एफ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा सी से ए तक के डिस्टेंस के, डी से ई इक्वल होगा सी से बी तक के डिस्टेंस के, और ई से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा बी से ए तक के डिस्टेंस के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमें ये कह दिया गया, बता दिया गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो फिर हमने यही डिस्टेंसेस आपस में इक्वल लिख लिए, ठीक है जी। ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल लिख लिए। डी से एफ तक का जो फासला है उसको नाम दे दिया एक्स का, ये दिया। और ई से एफ तक का जो फासला है, ई से एफ तक का जो फासला है इसको नाम दे दिया वाई का। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई जी।
अब इसमें से इन दो वैल्यूज़ को मैंने इक्वल रखा और यहाँ से x का आंसर इजीली फाइंड कर लिया, जो कि x की वैल्यू क्या थी, d से f, मैयर df कहेंगे हम इसको, ठीक है जी। और दूसरी तरफ इन दो वैल्यूज़ को इक्वल रखा और यहाँ से y का डिस्टेंस फाइंड कर लिया और y को क्या हमने नाम दिया था, e, मैयर e से f तक का डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये वही काम है जी, बार बार ट्रायंगल्स को सिमिलैरिटी वाली कंडीशन में लाके उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कहा गया, ठीक है जी, और उनको आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई करवा के जो लेंथ नहीं दी गई थी उसकी वैल्यू फाइंड की गई। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा जी आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ये डायग्राम हमारे पास दी हुई है जी। ये दो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बनती हैं अगर आप इनको गौर से देखें, ठीक है जी। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वही सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर शेप्स वाली टेक्निक जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में या 3 में यूज़ करते आए हैं, वही टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे मैयर C से D तक का जो डिस्टेंस है 1.2 ओवर मैयर A से B तक का डिस्टेंस जिसकी वैल्यू x है, मैंने ये लिखा। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, मैयर C से E तक का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू 3 है, ओवर क्या आ जाएगा, मैयर E से A तक का डिस्टेंस जिसकी वैल्यू 7.5 है, वो मैंने ये लिखा, ठीक है जी। वैल्यूज़ लिखने के बाद ये 1.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 3 ओवर उसके फ्रैक्शन में, ठीक है जी। 7.5 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। अब आपके पास आंसर आया 1/x इज इक्वल्स टू 1/3 का, जबकि आपको वैल्यू चाहिए x की। तो आपने इस तरफ भी जो वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर देना है, उल्टा के लिख देना है, और जो वैल्यू इस तरफ है उसको भी उल्टा के लिख देंगे। तो फाइनल रिजल्ट पहले पार्ट का जो बन जाएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें दो ट्रायंगल्स दे दी गई हैं। एक ट्रायंगल है BEF और दूसरी ट्रायंगल है BC और D। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जी आपको। ये देखें जी, BEF एक ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल है BC और D, ठीक है जी। तो सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर शेप्स वाली जो टेक्निक जो हम पहले यूज़ करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वही यूज़ करेंगे और हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे मैयर CE ओवर मैयर EB, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, मैयर DF ओवर मैयर FB, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखी कि यहाँ पे हेयर वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल्स ACD एंड ट्रायंगल EBF। तो जो चीज़ अभी बताई कि C से E तक का फासला ओवर E से B तक का डिस्टेंस, ये इक्वल है किसके, D से F तक के डिस्टेंस के ओवर F से B तक के डिस्टेंस के। वैल्यूज़ आपके सामने दी हुई हैं, वो हमने उनकी जगह पे रिप्लेस की और फाइनल आंसर जो हमें x का मिला वो मिला जी 2.25 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमने सिमिलर शेप्स और सिमिलर ट्रायंगल वाली टेक्निक यूज़ करनी है। ये वाली डायग्राम आपके सामने दी हुई है। मैयर FG जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है किसके, मैयर CD के, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है जी। और EG जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ED के। तो यही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है कि मैयर CD ये ओवर हो जाएगा मैयर FG, इसकी रेशो इक्वल है किसके, मैयर DE
ओवर मैयर ई जी। ठीक है, वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे, वहाँ से देख के वैल्यूज़ इधर रिप्लेस करें, कैलकुलेशन करें और जो फाइनल आंसर आप लोगों के पास बनेगा वो बन जाएगा 2.19।